मैं समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। देखिए, कौन व्यक्ति ऐसा कह सकता है जो परमात्मा में समा गया हो, साधन कर कर परमात्मा हो गया हो, वह व्यक्ति ऐसा कह सकता है। कह रहे हैं बाबा, मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूँ। मैं ही घट घट में वास करता हूँ। मेरे ही उदर में सारी सृष्टि समाहित हुई है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह कौन व्यक्ति कह सकता है? जो ईश्वर को प्राप्त होकर ईश्वर हो चुका है। एक मैं अपना ही साधना का उदाहरण करता हूँ। ऐसा अनुभव मुझे भी साईं बाबा ने दिखाए हैं। मेरे साधना से आप लोग को अनुभव हो जाएगा कि यह बाबा सत्य कहते हैं। मेरी साथ घटित घटना का मैं उल्लेख आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग शांति और एकाग्र पूर्वक सुनेंगे, कोई हल्ला गुल्ला न करेगा। मैं जब साधना कर रहा था, एक समय की बात है, मैं साधना कर रहा था धारणा ध्यान समाधि का। धारणा का मतलब सदगुरु जो बता देता है, सदगुरु अपने कृपा से बता देता है कि भाई तुमको संसार से सारी प्रवृत्तियों को हटाकर अंतर्मुख करना है, आत्मा की तरफ धारणा करना है, माने आत्मा की तरफ एकाग्र करना है। इसे धारणा कहते हैं। समझ गए? माने सारी प्रवृत्तियों को, धन दौलत, बेटा बेटी, नाती पोता, जितने हैं घर द्वार संपदा से, यहाँ से के ध्येय से भी लगाव न हो। मैं देह भी नहीं हूँ, ना घर है, ना द्वार है, ना बेटा है, ना बेटी है। ये साधना की स्थिति बता रहा हूँ। ऐसे अपनी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख करना पड़ता है, आत्मा की तरफ केंद्रित करना पड़ता है। अंतर्मुख करना का मतलब धारणा। जब हम अपनी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख कर आत्मा की ओर ले जा रहा था, जब ले जाएंगे संसार का बंधन छूट जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, चैतन्य हूँ। तो आत्मा आपके भीतर जो गुरु दिखाया रहता है वो विदित हो जाती है, दिखाई देने लगती है। तो उसे कहते हैं ध्यान। माने आत्मा को देखना ही ध्यान है। एक ध्यान है कि साईं बाबा को अपने हृदय में बैठाओ और उनके स्वरूप को, जो साकार रूप है, उसको ध्यान करो। लेकिन आत्मज्ञानी किसका ध्यान करते हैं? अपनी आत्मा का, जो आत्मा निरंकार स्वरूप है, ईश्वर का अंश है। पहले आप आत्मा को देखे नहीं है तो आपको साकार रूप का ही ध्यान करना पड़ेगा।
जब साकार रूप में आपकी प्रवणता हो जाएगी, आपकी भक्ति में तीव्रता लहर आ जाएगी और भक्ति तीव्र रूप से चलने लगेगी, हर बुराइयां नष्ट हो जाएगी, तो बाबा खुश होकर क्या करेंगे, आपकी आत्मा रूपी निरंकार परमात्मा रूपी अंश को दिखा देते हैं कि देखो अब तुमको इसका ध्यान नहीं करना है, किसका ध्यान करना है, अपने ही आत्मा का, अपने ही स्वरूप का। जब हम अपनी आत्मा की ओर अपनी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख कर रहा, मैं अपनी स्वयं की घटना कह रहा हूं, जब अपनी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख कर रहा था, जब संसार बंधन ऊपर से मन से छूट गया और मन इंद्रिया केंद्रित होकर आत्मा की दिव्यता को देखने लगी, तो उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान दिखाई देने लगा, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान धारणा समाधि। जब हम आत्मा को पूर्ण रूप से देखने लगते हैं तो हम आत्मा को देखते देखते आत्मा में ही खो जाते हैं, आत्मा में ही देखते देखते हमारी सूरत जो है इन आंखों से नहीं दिखता है। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। जब आपके आंखें ये देख रही है, बाहर देख रही है, कानों से बाहर जा रही है, नाकों से बाहर जा रही है, त्वचा से बाहर जा रही है, तब तक ईश्वर को आप देख नहीं सकते। इन आंखों से कोई ईश्वर को देखा ही नहीं। जो भी देखा है अपना तीसरा नेत्र, जिसे सूरत कहते हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे उस समय, तो बोले कि भाई मेरे स्वरूप को देखो। कृष्ण बोले कि मेरे, अर्जुन एक बार बोलता है कि भैया मैं ऐसा शिष्य हूं आपके लायक, तो मुझे अपना स्वरूप दिखा दो, अपना दिव्य स्वरूप दिखा दो। मैं उस लायक, देखने लायक हूं तो अपना स्वरूप दिखा दो। कृष्ण ने कहा कि देखो मेरे स्वरूप को, तो देखने लगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देने लगा। बोले कृष्ण कि इन आंखों से मेरे को नहीं देख सकते हो, उसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। दिव्य चक्षु आप लोग सुने, थोड़े में ही खत्म करूंगा, हो जाइए मत, इसी कहानी के बाद खत्म करूंगा। इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो। तब बोले कि कैसे देख सकता हूं, मैं दिव्य हूं तो तुझे दिव्य आंखें चाहिए। मैं तुम्हारा दिव्य आंखें, तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान करता हूं। जब दिव्य आंखें प्रदान करने लगे तो अपने विराट स्वरूप को दिखाए। अर्जुन ने देखा तो कांपने लगा, उतना बड़ा धनुधर था, और देखा कि भाई कृष्ण तो महान है, इनका पार आर पार कोई भी ऐसा है कि इनका कोई और छोर का ही नहीं है, और छोर का कोई अंत ही नहीं। ऐसा स्वरूप है, ऐसा बल है, और ऐसा भी देखा है कि कौरव और पांडव दोनों उनके मुख में जा रहे थे। जो बड़े बड़े योद्धा थे वो भी उनके मुख में समा रहे थे और वो कृष्ण खा रहे थे। ऐसा बहुत दिव्यता देखा है, और कहे अंत में कि मेरी दिव्यता का कोई अंत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत तुझे दिखाया, थोड़ा बहुत दिखाया।
अब यही दृष्टि वेद व्यास ने संजय को दिया था। जो दिव्य दृष्टि देने की क्षमता थी कृष्ण के पास, वही दिव्य दृष्टि देने का क्षमता वेद व्यास के पास था। वेद व्यास ने संजय को दिखाया। जब संजय को दिखाया तो संजय ने भी देखा, लेकिन करोड़ों आदमी महाभारत में थे, कोई नहीं देखा, ना भीष्म पितामह देखा, ना कोई देखा। ईश्वर दिव्य दृष्टियों के द्वारा देखा जाता है, मन के दृष्टि के द्वारा देखा जाता है। और कोई कहता है कि मैं इन आंखों से ईश्वर को देखा हूं, वो महामूर्ख है और भ्रम है। इसी तरह से सदगुरु के पास भी दिव्य दृष्टि देने की क्षमता है साईं बाबा के पास। वो भी जब मन एकाग्र हो जाता है तो मन की दृष्टि सूरत को खोल देते हैं हमारे, कि देखो अपनी दिव्यता, अपनी आत्मा की दिव्यता को देखो। ये सदगुरु के कृपा से संभव है और मन की एकाग्रता से संभव है। तो जब मैं धारणा ध्यान समाधि की तरफ जा रहा था साधना करके, आत्मा में खो रहा था, तो ये धारणा ध्यान एक समाधि की एक अवस्था है, एक स्थिति है। धारणा की स्थिति अलग है, ध्यान की स्थिति अलग है और समाधि की स्थिति अलग है। इसके बाद निर्बीज समाधि होती है। जब मैं आत्मा में समा गई मेरी सूरत, तो मेरी सूरत दिव्य हो जाती है। देखिए बाबा क्या करते हैं, जब मैं आत्मा में मेरी सूरत समा गई तो आत्मा का भी अंतिम में बाबा ने भान समाप्त करा दिया और सारा जगत चीजा का स्वरूप दिखाई देने लगा। मेरे अंतिम में देह का भान छोड़ने के बाद, मन के भान छोड़ने के बाद, आत्मा अंतिम स्थिति साधना का है कि मन का भान भी मिट जाता है। आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। जब हमारी सूरत आत्मा को ही भूल गई तो सब कुछ नष्ट हो गया और मेरा चिदाकाश स्वरूप प्रकट हो गया। हमारा आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो गई। जब विलीन हो गई तो मुझे दिखने लगा कि मेरे ही चिदाकाश स्वरूप में सारे ब्रह्मांड डोल रहे हैं। सूर्य डोल रहा है, ग्रह जल रहा है, नक्षत्र डोल रहा है, सारी धरती आकाश पाताल जितने हैं ब्रह्मांड, ये सब मेरे ही चिदाकाश स्वरूप में डोल रहे हैं और मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं ही घट घट में वास करता हूँ, मैं ही सबका पालन करना और संहार करता हूँ। मेरे ही शक्ति से सब ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। ऐसा बाबा मेरे ही चिदाकाश आत्मा के स्वरूप में ही दिखाए कि मैं ही प्रभु हूँ। जब जीव ब्रह्म से मिल जाता है तो आत्मा का भी भान समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु ऐसा चीज है और जो ये सब दृश्य ऐसा ऐसा बहुत अनुभव हुआ, देख लेगा तो सदगुरु के अतिरिक्त कोई भक्ति कर सकता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं वैसे स्थिति के व्यक्ति है, वैसे स्थिति के भगवान है कि जो जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाहित है।
चला पढ़ा पढ़ा जा